प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अक्टूबर 26 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, कि हम पिता को धन्यवाद करें, पिता को महिमा दे सके। इसलिए हम धन्यवाद करें इस समय के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद आपके आशीषों के लिए। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा, कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें संभाला। मेरे प्रिय लोग, कितने आश्चर्य तौर से प्रभु ने हमें चलाया। ज़रा याद करके हम धन्यवाद दें। जितना हम याद करेंगे उतना ही परमेश्वर का प्यार बढ़ता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार को हम अनुभव करते रहेंगे। आमेन। जिस तरीके संगीतकार कहते हैं, परमेश्वर का प्यार कितना अपरंपार है, हम भी इसे धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपको महिमा मिले। रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ सुलाया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आपकी कृपा के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में अब हमें लिए फिरते उसके लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से चलाते उसके लिए धन्यवाद। हाथ पकड़ कर चलाते उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पिता आपको ही धन्यवाद, आपको ही स्तुति मिले। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आप हमें प्रतिदिन हाथ पकड़ कर चलाते उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी दया, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको ही धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति हो पिता। जैसे संगीतकार भजन संगीतकार 40 में कहते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमेन हालेलुया आमेन। धन्यवाद 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 पिता, आपको ही महिमा मिले। प्रभु धन्यवाद जो आप मेरे और है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से हमें जगाया। आज यीशु मसीह में जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपकी परमेश्वर आपके वचनों को सुन के, आपकी आवाज़ को सुनकर आप हमें चलाते उसके लिए धन्यवाद। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं कि सभी ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करें। आज 26 तारीख को यीशु नासरी के नाम से इनको आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका काम आशीषित रहे। ये जो भी कार्य करते हैं सब प्रवृत्तियों में प्रभु आपकी महिमा हो, हम प्रार्थना करते हैं। ज़रूरतों पर प्रभु आपकी करुणा रहे। दुष्ट की हर एक पद्धति से आप दूर रखें पिता। पिता, आज के दिन हर एक लौकिक चीज़ों से आप दूर करें। दुनिया की चीज़ों पे उनकी नज़रें ना लगा कर प्रभु आप अपने पंखों के आड़ में आप इनको संभाल के रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। इनकी ज़रूरतों पर आपकी कृपा रहे। अनर्थों से आप उनको बचाए रखें, रोगों से आप उनको छुटकारा दें। पिता, आप हमारे अच्छे वैद्य हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को चंगाई घोषित करते हैं। कोई भी रोग हो, शारीरिक कमजोरी हो, अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। पूर्ण आरोग्य घोषित करते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य इनके शरीर में हो। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा, आपकी करुणा इनके साथ बनी रहे। इनकी ज़रूरतों पर आप उनके साथ रहे। आप उनको बलवंत करके, आप उनको हाथ पकड़कर अपनी कृपा से चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। आर्थिक विषय में जो भार से हैं पिता, आप उनको छुटकारा दे। पारिवारिक जीवन में जो कमजोरी या किसी भी तरीके की परेशानी से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाधान हो। बच्चों के जीवन आशीषित रहे। जो भवन का कार्य चालू किया है वो पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से। उसमें से उनको छुटकारा मिले, उस परेशानियों से दूर करे और उनका काम पूर्ण हो जाए। हर एक कर्ज जो उनके ऊपर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसमें से उनको छुटकारा मिले। पूर्ण तरीके से वो कर्ज चुका कर प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी भार प्रयास से है प्रभु, आप
उनके ऊपर अपनी कृपा को ले ले। आप अपनी उपस्थिति में आप हर एक जन को ढापे, हम प्रार्थना करते हैं हमारे द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा होते रहे। प्रभु कल की पवित्र सभा को आप आशीषित करें और आने वाले 3 दिन के जो प्रार्थना और उपवास है वो भी आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और कल सुबह इंडियन समय 8:30 बजे मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। और सोमवार से 3 दिन का जो प्रार्थना और उपवास उसके लिए आप याद करके प्रार्थना करें। आमीन। पहले पत्रस की किताब 2 अध्याय और उसका 24वां वचन आज के दिन हम पढ़ेंगे। जो परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहते हैं उसमें ऐसे लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं यीशु मसीह जो क्रूस पर उन्होंने जो अपना जीवन दिया, वहाँ 2 चीज़ें होती है जो पत्रस अपने लेखन के द्वारा वापस कलीसिया को बताते हैं कि पहली चीज़ पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। इसे रोमियो की किताब में भी हम सीखते हैं कि पाप से हमें छुटकारा मिला और धार्मिकता यीशु मसीह का हमें मिलता है। यीशु मसीह अब हम में जीते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। तो पाप से हमें मोक्ष मिल गया है। अब पाप को हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं। पाप जो है एक शक्ति है और पाप का हमारे ऊपर कोई भी वश नहीं। हालेलुया। दुष्ट जो कोशिश करता है कि वो हम पे पाप के द्वारा राज करे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसके बाद हमें पाप से मोक्ष मिल गया, पाप से हमें छुटकारा मिल गया। अब पाप हमें मर गया है और अब पाप का कोई भी जगह हमारे ऊपर नहीं, पाप का हमारे ऊपर कोई वश नहीं, कोई अधिकार नहीं। इसलिए अब हमें छुटकारा उसमें से मिल गया। जिस तरीके से इंडिया को जो है ब्रिटिश से छुटकारा मिला, स्वतंत्रता मिली, वैसे ही हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी पूर्ण स्वतंत्रता शैतान की शक्ति से हमें मिल गया है। हालेलुया। जिस तरीके से इंडिया के ऊपर स्वतंत्रता दिवस से पहले तक ब्रिटिश का राज था, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद कोई राज नहीं रहा, वैसे ही हम में भी अब कोई भी राज शत्रु का नहीं है। इसलिए जब कोई प्रलोभन आती है गलत काम करने का, झूठ बोलने का या दारू पीने का या ऐसी कोई भी चीज़ करने का आए, तो वहाँ हम चुप ना रहे, लेकिन उसको हम भगाए। जब हम में कोई भी गलत आदतें जब आती है तो हम वहाँ पे चुप ना रहे या हम प्रार्थना भी ना करें कि प्रभु मुझे बचा ले या मुझे आप सहायता करें। नहीं, हमें ये बोध होना है कि हम में अब पाप की कोई जगह नहीं, गलत चीज़ों के लिए अब मेरे में जगह नहीं, उसको हमें दूर करना है, क्योंकि अब मुझ में यीशु मसीह जीते हैं। अब वो कोई भी बुरी आदत हो, बुरी भावनाएं हो, वो सब हमें तभी के तभी घोषणा करके उसको बाहर निकालना है कि पाप को अब मुझ में अधिकार नहीं। अब वो गुस्सा भी हो तो भी उसको हमें बाहर निकालना है। हालेलुया। कि पाप को मैं अब मुझ में राज करने नहीं दूंगा, ये हमें निर्णय लेना है और उसकी घोषणा हमारे जीवन के ऊपर करना है। तो अब हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है कि पाप से मरकर अब हम में धार्मिकता जीवते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हम में जीवित है और इसलिए अगले भाग में लिखा गया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो यीशु मसीह ने जिस तरीके से हमारे पापों को क्रूस पर लिया, वैसे ही हमें भी अब चंगाई मिलती है। हालेलुया। यशायाह की किताब में अगर हम देंगे 53 में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान दिया। आमीन। इसलिए अगर हम वचन में देखें तो लिखा गया है उसमें कि 30वें वचन में वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। यशायाह 53 के 3 और 4 में हम पढ़ते हैं,
वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन 5वें वचन में हमें सिखाते हैं कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और यही भाग पतरस भी वहाँ पे हमें बताते हैं पहले पतरस की किताब में। इसलिए मेडिकल साइंस में जो रिपोर्ट आता है वो सब सही है, लेकिन उससे भी बढ़कर सच्चाई क्या है? यीशु मसीह के द्वारा मुझे चंगाई मिलती है। कैसे हम वो चंगाई को प्राप्त करते हैं? हम घोषणा करें कि रोग को मेरे में कोई जगह नहीं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। यीशु मसीह ने मुझे आरोग्य दिया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे पूर्ण छुटकारा और चंगाई मिलती है। अब पाप का मेरे में कोई शक्ति नहीं, पाप में मेरे में कोई वश नहीं। अब मैं उसके खिलाफ हूँ और यीशु मसीह मुझ में राज करता है। पाप पहले हम पे वश करता था, लेकिन अब यीशु मसीह हमारा राजा हुआ है। तो इसलिए अब ना पाप की कोई हम में जगह नहीं। और हम मानते हैं कि रोग का लक्षण है, लेकिन रोग का हमारे ऊपर कोई जगह नहीं, इसलिए वो लक्षण भी बाहर निकलेगा। यीशु मसीह के नाम से हमें पूर्ण चंगाई मिलती है। यीशु मसीह के नाम पे सारे घुटने टिकते हैं। वचन में लिखा है कि हमें यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, तो मिलती है मेरे प्रिय लोग। सब विश्वास करें, उसकी घोषणा करें, चंगाई की घोषणा करें। आपकी जो चंगाई है, जो अच्छे आरोग्य है, वो परमेश्वर के बच्चों का अवकाश है, परमेश्वर के बच्चों का अधिकार है। सब विश्वास के साथ उस पर हम डटे रहे, उस पर विश्वास करके स्वीकार करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज के दिन विश्वास के साथ आरोग्य को स्वीकारे। मेरे साथ यीशु मसीह मेरे पापों को क्रूस पर लिए और मुझे अपनी धार्मिकता मुझे दी है। अब मुझ में से पाप नहीं जीता है, मैं अब धार्मिकता में जीता हूँ। और वैसे ही विश्वास के साथ कहे, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। अब रोग क्यों मेरे में कोई जगह नहीं, लेकिन यीशु मसीह का आरोग्य और स्वास्थ्य मेरे में मैं स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई और आरोग्य को मैं स्वीकारती हूँ अपने शरीर में, अपने जीवन में। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं अपने जीवन में चंगाई को स्वीकारती हूँ। हालेलुया। इसलिए रोज सुबह उठ के हम घोषणा करें कि यीशु मसीह के नाम से हम आरोग्यवान रहेंगे। आमीन। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।